हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। यानी आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा जो प्रतिशत पर आधारित होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 600 छात्रों के एक विद्यालय में 240 बालिकाओं का प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को हल करते हैं। प्रतिशत में पूछा गया तो प्रतिशत को हल करते हैं। तो प्रतिशत को हल करने के लिए क्या करेंगे हम, 240 को प्रतिशत में बदलेंगे। तो 240 हम ऊपर कर लेंगे, 600 को बटे में कर लेंगे, गुणे 100 प्रतिशत में कन्वर्ट यानी प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 100 से हम गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट जाएगा। अब इसका हम कर लेंगे भाग। तो 6 चौके 24, जीरो बचेगा 40, यानी 40% इसका राइट आंसर होगा। 40% इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में दे भी रखा है बा। यहाँ पर देखो आप दे भी रखा है, तो इसका राइट आंसर 40%। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 250 केलों में से 50 केले एक कच्छे में बांट दिए गए तो कितने प्रतिशत केले शेष बचे। तो यहाँ पर 200 कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। तो 250% बराबर कितने प्रतिशत, 250 संख्या में 250 बराबर कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। तो 250% बराबर 100%, 250 बराबर 100%। तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10% बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि 100% बराबर 50, तो 10% बराबर 25, क्योंकि आप भाग करके देख सकते हो उसे। फिर 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% बराबर 50 हो जाएगा। अब 50 यानी 250 में 50 केले बांट दिए गए, नहीं 20% बांट दिए गए हैं। कितना बांट दिया गया है, यानी 20% बांट दिया गया है। तो 100% में 20% को आप माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 100%। कोई भी 250 100% है, और 100% में 50 केले बांट दिए, यानी 20% बांट दिया गया है। तो बचा कितना, तो 100 माइनस 20 बचे 80%, यानी इसका राइट आंसर 80% यानी बी होगा, जो यहाँ पर दिया भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने किया। फिर आज हम प्रतिशत वाले इस वीडियो में प्रतिशत वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर क्वेश्चन यहाँ पर है 50% बराबर 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या होगा। तो इसको बदलने के लिए आपको हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2/5 दे रखा है, इसको बदलेंगे प्रतिशत में, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कोई भी संख्या हो उसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब हम इसको कटाएंगे, क्योंकि भागे में तो कट जाएगा। तो 5 से कटेगा 20 बार में। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। 20 गुणे 2 यानी 40%। इसको हम प्रतिशत में बदल देंगे। 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या हो जाएगा, 40%, जो इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर दे रखा है 15 कितने रुपए का 20% है। तो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर पूछ लिया 15 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 20% बराबर 15, 20% बराबर 15। यहाँ पर देखिए 20% बराबर 15, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर कितना हो जाएगा 30, 40% बराबर 30। 10% बराबर 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा, नहीं निकलेगा, 10% नहीं निकल पाएगा।
10% बराबर 7.5 यानी 7.5, 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। तो नो 7.5 नहीं, हाँ 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ लिया है क्वेश्चन में 15 कितने रुपए का 20% है। तो इसको कुछ नहीं करना है आपको। अब ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। जैसे 20% बराबर 15, 40% बराबर 30। तो 20% बराबर 15 है, 20% बराबर 15 है। बचा कितना? 80%, 80% बचा। 20% बराबर 15 तो बचा कितना? 80%। 80% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको हम भाग दे देंगे। 20 चौके 80, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 चौके 80, ये 4 बार में जाएगा ना। 20 चौके 80 और 15 चौको 60। तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब इसको प्लस करेंगे, 15 और 60 75 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 75। अब 75 को हम देखते हैं 20% निकाल के। 75 का हम 20% निकाल के देखते हैं। 75 का 20%, 20% कैसे निकालेंगे? अब इसको हम गुणा करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे ये 2 बार में जाएगा। 5 से ये काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा। फिर अब 5 दूना 30, 5 दूना 30 और यानी बटे में 2। अब 3 दूनी 2, 2 एकम 2 एक बार में। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा, 1 बचेगा। 2 एकम 2 कट गया, या 1 बचा। 2 पंचे 10, यहाँ 15 रुपये निकल के आ गया। सॉरी, यहाँ पर देखो कैसे कि 2 एकम 2 1 हो गया। फिर यहाँ पर 1 बचेगा। अपने मन में मान लेते हैं यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि 2 निकल गया तो 3 में 2 निकल जाएगा तो 1 ही तो बचेगा। अब इसमें फिर यहाँ पर 10 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 रुपये निकल के आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने कैसे किया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। 50 छात्रों में 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो कक्षा 5 के 50 छात्रों में 50 छात्रों में 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। 50 कोई भी चीज़ 50 छात्र बराबर कितने हो जाएंगे? 100%। 100%। 50 छात्र बराबर कितने हो जाएंगे? 100%। और 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी 40, 50 माइनस 40 क्या कर देना? 50 माइनस 40 कितना? 50 माइनस 40 उत्तीर्ण हो गए ना। तो यानी जो फेल छात्रों का हमें प्रतिशत निकालना है। साफ साफ इसमें दे रखा, फेल छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो 50 छात्रों में 40 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 50 में से 40 उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने बचे? 10%। कितने बचे? 10। फेल कितने बचे? 10। और 50 बराबर 100 है, तो 10 बराबर कितने प्रतिशत हो जाएगा? 10 बराबर 20%। 10 लड़के 10 छात्र हैं, तो 10 छात्र बराबर कितना हो जाएगा? 10 छात्र बराबर 20% हो जाएगा। कैसे? देखिए, 50 के दूना यानी 100, और 50 के दूना 100 यानी 100%। तो 10 के दूना यानी 20%। यहाँ पर 20%। अब फेल छात्र कितने हुए हैं? 20% छात्र फेल हो गए हैं। और पास कितने प्रतिशत हुए हैं? तो पास 80% छात्र पास हो गए हैं, यानी 40% बराबर 80 हो जाएगा। देखिए
यहाँ पर 50% बराबर अपने आप में 100% होता है। 50% बराबर 100%। तो 50 माइनस 40, 40 पास हो गए हैं। फेल कितने हो? 10% छात्र, 10 छात्र फेल हो गए हैं। 10 छात्र बराबर कितने प्रतिशत हुए? यानी 20%। तो 20% छात्र फेल हो गए, तो पास कितने हुए? तो 80% छात्र पास हो गए हैं। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत हो गया, यानी फेल छात्रों का प्रतिशत हो गया। 10 छात्र फेल हुए, 10 बराबर कितना प्रतिशत? 20%, यानी 20% छात्र फेल हो गए हैं। तो इसमें राइट आंसर दे भी रखा दा। कैसे किए आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता, तो उसकी मासिक आय होगी। वो बचाता रचित, यहाँ पर चलिए हल करके देखते हैं। रचित आय का यानी 120 रुपया बचाता है, यानी 120 रुपया बचाता है। 120 रुपया बचत करता है और 80% खर्च कर देता है। 80% खर्च कर देता है और बचाता कितना है? 120। तो 80% खर्च करता है, इसमें रुपये न दे करके 80% पूछ लिया है। तो ये 120 रुपये बचाता तो 80% खर्च करता है। तो 120 कितने, यानी 80% कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। तो 80% जब वो खर्च कर दे रहा है, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? 20% बराबर 120, 20% बराबर 120, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा? तो 20% बराबर 120, तो 80% बराबर, तो 120 को 4 से गुणा कर देंगे। तो 120 चौको यानी 480 रुपया वो खर्च कर दे रहा है, यानी 480 रुपया खर्च कर दे रहा है, 120 रुपया बचा रहा है। तो अब इनको प्लस कर लेंगे। 480 और 120 को प्लस कर लेंगे। 0 0 8 2 10 10 के 0, फिर 6 5 6 600, यानी उसकी आय कितनी है? 600। उसकी आय कितनी है? 600। तो इसको कैसे किया मैंने? रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 80% खर्च कर दे रहा, बचा कितना रहा? 120 रुपया। तो 80% खर्च कर रहा है और 20 यानी 20% बचा रहा है। 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है। तो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। 100% माइनस 20%, माइनस 20%। 100% बराबर 20 माइनस 20%, तो कितना बचेगा? 80%। तो 80%, 20% बराबर 120, तो 80% बराबर 480। 80% बराबर 480। तो 20% वो भी प्लस कर देंगे, यानी टोटल आय पूछ लिया तो उसको भी प्लस कर देंगे, 120 को भी। तो ये आ जाएगा 600, जो हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन दे रखा इंटर की परीक्षा में। चलिए इसको छोड़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ये वाला देखिए। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 12 है। तो ये संख्याएं हैं। तो 1 बराबर 12, 2 बराबर 24, 3 बराबर 36। देखो 12 × 12
12 दूना 24, 12 तिया 36, यही है इसका राइट आंसर। आपको ये अनुपात वाला क्वेश्चन में हल करना है। चलिए आज हम प्रतिशत लेके हैं तो प्रतिशत देखते हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हैं? कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? टोटल बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? टोटल बच्चों की संख्या दे रखी है यहाँ पर, टोटल बच्चों की संख्या दे रखी है यहाँ पर। चलिए इसको, टोटल बच्चों की संख्या का कितनी दे रखी है? 30 बच्चों में से 80% बच्चे, तो 30 का हम 80% निकालेंगे, तो 30 का 80% निकालने के लिए गुणे बटे में 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 3 8 24, 3 8 24, इसका मान में 3 8 24, यानी 24 बच्चे 80% बच्चे कक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो इन कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? यानी 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए जो 80% के बराबर हैं। 24 बच्चे 80% के बराबर हैं, 24 बच्चे 80% के बराबर हैं। तो बच्चे कितने? 30 में से बच्चे कितने? 6 बच्चे, 6 बच्चे जो बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो कक्षा में यानी उत्तीर्ण कितना है? 24, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 बच्चे। देखिए इसमें दे भी रखा राइट आंसर तो आपको क्या करना, 30 बच्चों में से 80 बच्चे का प्रतिशत निकाल लेना, क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे करना है फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 30 बच्चों का 80%, 30 का मतलब गुणा प्रतिशत, 30 80%, 80 प्रतिशत बटे में आ जाते हैं, 100 में आ जाता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसका हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा 3 8 24 बराबर 24, यानी 24 छात्र उत्तीर्ण हुए। चलिए क्वेश्चन एक बार दोबारा फिर से देखते हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? तो आप राइट आंसर 24 बच्चे। अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या नहीं पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप होगा, तो 18% को भिन्न रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से हम गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। जिसे यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, चलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर दे रखा 18% का भिन्न रूप होगा, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए 18% है, प्रतिशत बटे में यानी 100 में चला जाएगा, 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम भाग दे देंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये कितना जाएगा? 2, ये 50 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में। अब इसका भिन्न रूप में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/50, जो इसका राइट आंसर है। देख लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर यानी 9/50। तो इसको कैसे किए? जिसे यहाँ पर 18% पूछ लिया, 18% का भिन्न रूप होगा, तो भिन्न रूप में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 18 ऐसे लिख देते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100, जो बटे में आ जाते हैं, नहीं भट्टे में यानी भागे में चला जाता है। अब इसको हम कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, जीरो बचेंगे 50। अब इसको 2 से इसको कटाएंगे तो ये 9 बार में जाएगा, यानी भिन्न रूप में क्या हो जाएगा? 9/50, जो इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।